दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो साबित होने वाली है जिसमें जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस बिना रुके सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में किए हैं। तो भैया स्वागत है आप सभी का। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया है। अगर पहली बार विजिट किए हैं कोई भी परिवार हमारा, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी, तो सब्सक्राइब कर लें अगर बेहतरीन लगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। राष्ट्र हित में शिक्षा गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर आप देख रहे हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शंस हैं 4 बार, 2 बार, 3 बार या अनगिनत। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्यों? अनगिनत का मतलब होता है कि कई बार। अब क्या कोई व्यक्ति कई बार बन सकता है? जी नहीं, लेकिन योग्य तो होना चाहिए। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के योग्य होना चाहिए, तो वो कई बार बन सकता है। अगर योग्य ही नहीं होगा तो फिर कितनी बार भी नहीं बन सकता। क्लियर, सिंपल सी बात है। राष्ट्रपति भारत में अनगिनत बार बन सकता है, योग्य होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो योग्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार राज्य का पुराना नाम क्या है? अनाम है, अवध है, मगध है, ननाबदीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा मगध के साथ। मगध राज्य के नाम से, मगध देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता। पहले राज्यों को देश कहा जाता था, कंट्रीज की बात करें तो। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 3rd के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। नीचे ऑप्शन गलत हो गया है, कोई बात नहीं। बिहार राज्य का पुराना नाम क्या है? मगध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रपति की बात करता है। पहला जो है भारत का राष्ट्रपति कौन है? जी हाँ, जवाब दीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से आपने यहां पर आंसर कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, राजेंद्र प्रसाद है, ननाबदीज है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राष्ट्रपति आपको याद करने के लिए मैं बता देता हूं, राष्ट्रपति में रहा है और राजेंद्र प्रसाद में रहा है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है 4th क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का पहला जो है उपराष्ट्रपति कौन है? जवाब दीजिए। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शंस जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, गोपाल स्वरूप पाठक या फिर ननाबदीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो राधाकृष्णन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में डॉ विल्फ्रेड डिसूजा का निधन हो गया है। वह थे, कौन थे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ननाबदीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वह दोस्तों आपका चला जाएगा किसके साथ? डॉ विल्फ्रेड डिसूजा निधन हुआ है बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ। आपको बताना है कि यह डिसूजा जी कहां के थे। क्लियर, यहां पर ऑप्शन नंबर दिया है 2nd के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोमोबाइलों एवं मोटर कारों में हाइड्रोलिक जो ब्रेकें होती हैं उनमें जो वर्किंग सिस्टम होता है वो किस पर सिस्टम नियम लागू होता है? कौन से सिद्धांत पर आपके फिजिक्स में आधारित होता है? जितनी भी मोटर कारें हैं उनके हाइड्रोलिक जो ब्रेकें हैं वो किस पर वर्क करती हैं? आर्किमिडीज सिद्धांत पर, पास्कल नियम पर, क्या पेशियंस सिद्धांत पर, या फिर बर्नौली प्रमेय पर? तो यहाँ पर जो पास्कल नियम की बात करता है, जो एक दाब से रिलेट करता है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या कह रहा है? आपसे भैया कह रहा है भाई ऑप्शन नंबर 4 है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? जवाब दीजिएगा। नदियों का देश किसे कहा जाता है? जवाब देना है। क्लियर, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर बात करें भारत की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ब्राजील की बात करें, स्पेन की बात करें, नदियों का देश कहा जाता है आपका बांग्लादेश। राजधानी ढाका, मुद्रा टका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूर्खों का सोना भी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पाइराइट, कार्टेज, मैग्नाइट या फिर फ्लोराइट। तो दोस्तों अगर बात करें किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है, तो भाई सोने जैसा सिंपल सी बात है, मूर्ख बनाने की बात, दिखने में सोना, एक्चुअल में सोना नहीं। ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साइड। कॉपर पाइराइट की बात करें तो दोस्तों मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आपसे करा है एलिफेंटा दर्रा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, श्रीलंका में स्थित है, भारत में या फिर नेपाल में? तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं? जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, श्रीलंका। राजधानी जयवर्धनेपुरम। राजधानी श्रीलंका की 2 है, राजधानी जयवर्धनेपुरम और राजधानी कोलंबो। ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र राज्य संबंधों के लिए मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की है? तो जितने भी लफड़े होते हैं केंद्र यानी सेंट्रल में और स्टेट में, केंद्र और सेंट्रल की बात मतलब केंद्र और स्टेट की बात कर रहा है, जितने भी आपस में मुद्दे होते हैं, झगड़े होते हैं, जैसे अगर सरकारों की बात कर दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाई अगर विवाद हो जाए
सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई सीमा विवाद हो जाए या किसी जो है मांग के तरफ से विवाद हो जाए, केजरीवाल का अगर हो जाता है विवाद, तो भाई कौन सा आयोग है? तो यहाँ पर सरकारिया आयोग हो जाएगा। केंद्र संबंधी जितने भी आपकी जो सिस्टम होता है वो होता है सरकारिया आयोग के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, हमारी आकाश गंगा को किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि तारामंडल है, एरिजोना, मिल्की वे या फिर नॉर्थ। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, मिल्की के वे के साथ चला जाएगा। लाइक वाइक करते रहना अगर पॉसिबल है, सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके हित में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, साइरस है, जुरलीना है, पूर्णिमा है। यहाँ पर ऑप्शंस बहुत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा बोरियत महसूस करते होंगे कि भैया ऑप्शन क्यों पढ़ रहे हो, डायरेक्ट टिक लगाओ। तो मैं आपको बता देता हूं कि परेशान मत हो, तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो ब्लाइंडनेस हैं, याद रखना है, बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जिनको आंखों से नहीं दिखता है ना, तो वो उनकी डिमांड होती है कि सर ऑप्शन को जरूर पढ़ा करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, अप्सरा के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 13 है, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर राजा राम मोहन राय ने, विद्यासागर राव ने। अगर बात करें आत्मीय सभा की, तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं? बी के साथ। कितने बच्चे जा रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर सी के साथ। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हमसे कहता है आर्य समाज की स्थापना, तो मैंने कहा दयानंद सरस्वती, मैंने कहा ब्रह्म समाज की स्थापना और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने विधवा जो आपका पुनर्विवाह पर यहां पर जोड़ दिया है ना, सिंपल सी बात है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सहार कहां पर स्थित है? ये सहार वाली बात कर रहा है दोस्तों, ये आपका जो ऐसे से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जो हम आपको हिंट देते हैं। यह सहार दोस्तों वो है जो आपका स्पेस से रिलेट करता है, अपने यहाँ कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्री हरिकोटा की बात करता है क्या, क्या तिरुअनंतपुरम की बात करता है, क्या फिर हम बात करें देहरादून की बात करेंगे या फिर हम बेंगलुरु की बात करेंगे? तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, रडार के आविष्कारक का नाम क्या है? रडार के आविष्कारक का नाम क्या है? जवाब दीजिएगा। रडार के आविष्कारक का नाम क्या है? J.H. वॉन टेस्ले, विलियम केरांटजन, पीटी फॉसवर्थ एंड एच टेलर एवं लियोसी यांग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो टेलर साहब के साथ जाएगा। रडार की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, मतलब चींटियों के काटने से आपके जो फफोले पड़ जाते हैं, रेड चींटियां जो होती हैं, लाल चींटियां होती हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होता है क्या? बिल्कुल नहीं। मेथेनॉल होता है? नहीं होता है। फार्मिक एसिड हो सकता है या स्टेरिक अम्ल होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें फार्मिक एसिड होता है, जहाँ पर चींटियों में और बिच्छुओं में पाया जाता है, उनके डंक में पाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है 17वां नंबर, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कहाँ पर होता है? दांत या फिर दंतवल्क जिसको इनेमल कहते हैं, मस्तिष्क की बात कर रहा है या कपाल की बात कर रहा है? तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ? हमारा इनेमल के साथ जाएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पार्ट है इनेमल है, जो कहाँ का है? दांत का है। दांत का इनेमल जो होता है मनुष्य का सबसे कठोर पदार्थ होता है पूरे शरीर का, पूरी बॉडी का। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा बी के साथ। एक्राइन ग्रंथि क्या करती है? एक्राइन ग्लैंड का जो है वर्किंग सिस्टम क्या है? यहाँ पर प्रमुख कार्य पूछ रहा है। वृद्धि संबंधी हार्मोन उत्पन्न करना, त्वचा का रंग उत्पन्न करना, पसीना को यहाँ पर जो है आपको उत्पन्न करना, शरीर के रोम या बाल को उत्पन्न करना। जो एक्राइन ग्रंथि होती है वो शरीर में पसीना को उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? यह आपको बताना है, फटाफट बता देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रॉकेट का प्रक्षेपण जब होता है तो न्यूटन के क्या द्वितीय नियम पर आधारित है, प्रथम नियम पर आधारित है, तृतीय या फिर प्रथम और द्वितीय दोनों पर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, गति के तृतीय नियम पर। इस तृतीय नियम को कहते हैं भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई यह न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिए हैं केवल 3 ऑप्शन। कह रहा अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर की बात करें तो यह किसका स्थान है? तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन मिल जाएगा। अंकलेश्वर पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए, चलो ठीक है, किस राज्य में है? तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर हम बात करते हैं गुजरात की। और गुजरात हमारा किस ऑप्शन में है? हमारा है ऑप्शन नंबर ए में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी।
और गुजरात की जो है यहाँ पर सीएम की बात करें तो आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें गांधीनगर और इसकी राजधानी की बात करें गांधीनगर, तो इस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय विजय रूपानी है, लेकिन हो सकता है यह वीडियो बाद में वॉच कर रहे हो आप सभी के लिए तो तक चेंज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, महाभारत के लेखक का नाम क्या है? वेद व्यास है, महर्षि वाल्मीकि है, विष्णु शर्मा या फिर ननाबदीस। महाभारत के लेखक का नाम है वेद व्यास या महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि की बात करें रामायण और महाभारत की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ वेद व्यास के साथ चला जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को हमेशा की तरह आप बहुत सारा प्यार मिला है। यहाँ पर आपको रोजाना शाम के 7 बजे क्लास मिलती है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों आपकी कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 18 चली जाएगी। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों आपका नेक्स्ट। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। तो मैं कह सकता हूं कि जब उच्च सदन पूछा है तो राज्य को यहाँ पर राज्यसभा हो जाएगा। इस राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा विद्वानों का सदन भी कहा जाता है, विद्वानों का सदन कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है, ठीक है ना। तो इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वह चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर की बात कर रहा है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है या फिर अमाशय। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम हो जाएगा यकृत हो जाएगा, जिसको अपन लीवर कहते हैं। और लीवर एक ऐसा पार्ट है जो शरीर का अंग भी है। यकृत एक ग्रंथि भी है और पार्ट भी है, ठीक है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ फिर जो है या फिर सभी है। तो यहाँ पर अगर बात करें मनुष्य के मादा जनन की बात कर रहा है, आप सभी को याद रखना है रिलैक्सिन के साथ जाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन्स ही आपके मादा जनन तंत्र से इंपॉर्टेंट हमारा साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल की बात करें, याहू की बात करें, बाइडू की बात करें या फिर वोल्फ्राम अल्फा की बात करें। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो राइट आंसर जाएगा वोल्फ्राम अल्फा, क्योंकि गूगल पर भी हम कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं, याहू पर सर्च कर लेते हैं, बाइडू पर सर्च कर लेते हैं। तो यार ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई डी के साथ। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? अब 2 क्वेश्चन रेलवे से लिए हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो अगर बात करें आप 39 किलोमीटर की पहली ट्रेन मुंबई टू ठाणे के बीच में चली थी, है ना। 34 से 39 किलोमीटर की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि यह मुंबई टू ठाणे के बीच में चलने वाली ट्रेन 1853 में चली थी, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ हम लॉक करेंगे। एक और बात आती है कि चलो पहली ट्रेन चली थी 1853 में, लेकिन भारत की ट्रेन जो चली थी उसमें रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय ट्रेन में रेल के राष्ट्रीयकरण की जब भी बात आती है तो 1950, 1898, 1955 या फिर 1960। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 1950 के साथ जाएगा, राष्ट्रीयकरण के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, 2 क्वेश्चन खेल से। यूकी भाभरी का संबंध किस खेल से है? यूकी भाभरी का संबंध किस खेल से है? जवाब दीजिएगा। तो यूकी भाभरी का संबंध आपका किससे है? टेनिस से है क्या? तैराकी से है क्या? बैडमिंटन से है क्या? क्रिकेट से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? टेनिस के साथ यहाँ पर चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताना है, हाँ जी, एक क्वेश्चन और मैं लूँगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि भाई जो आपने थंबनेल में देखा है कि कुत्ते को किस देश का राष्ट्रीय पशु माना गया है? कुत्ते को किस देश का राष्ट्रीय जो है पशु माना गया है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर बर्मा का, ठीक है ना, बर्मा म्यांमार की बात कर रहा है क्या? बी ऑप्शन है पाकिस्तान का, क्या है? बी ऑप्शन है पाकिस्तान का। सी ऑप्शन है भारत का और डी ऑप्शन है थाईलैंड का। जल्दी से बताएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। तो कुत्ता जो है जिस देश का राष्ट्रीय पशु है वो दोस्तों बर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए दोस्तों, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार की बात करें, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है कहाँ पर? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है आपका खेल कूद में दिया जाता है खिलाड़ियों को, इसलिए जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करने वाले हर बहन हर भाई को हर बंधु को दिल से धन्यवाद। और पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करें। अपना शहर जरूर लिखें कि किस शहर से आप